ट्रेंडिंग एंड रेंज बाउंड मार्केट। देखिए, दो तरह का मार्केट होता है। या तो मार्केट ट्रेंड कर रहा होगा, चाहे अपसाइड ट्रेंड करे या डाउनसाइड ट्रेंड करे, या फिर मार्केट रेंज बाउंड होगा, मतलब किन्हीं दो पॉइंट के बीच में ऊपर नीचे हो रहा है। तो ट्रेंड हो या रेंज बाउंड हो, इसमें हमें कैसे ट्रेड करना है अच्छी तरह पता होना चाहिए। और ट्रेंड के कंपोनेंट इतने क्रूशियल क्यों होते हैं, ये भी हमें पता होना चाहिए। तो ये जो होता है, देखने में आप लोगों को लगता होगा चार्ट में कि ये ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, लेकिन और जो कैंडल बन रही है वो कैसी है, इन कैंडल में भी ऊपर नीचे मार्केट जो जा रहा है उसका बिहेवियर है, उसमें भी बहुत सारे पॉइंट छुपे होते हैं, छोटे छोटे। तो हम लोग प्राइस एक्शन के तहत उन सारे पॉइंट को जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार वो पॉइंट होते कौन कौन से। तो इसमें जो हमारा पहला पॉइंट होता है, इसमें जो हमारा पहला पॉइंट होगा वो होगा इंपल्सिव मूव एंड करेक्टिव मूव। इंपल्सिव मूव और करेक्टेड मूव। क्या होता है इंपल्सिव मूव और क्या होता है करेक्टिव मूव, इसको हम लोग देखते हैं। देखिए, मार्केट सपोज करिए कि ये गया, थोड़ा करेक्ट हुआ, फिर ऊपर गया, फिर थोड़ा करेक्ट हुआ, फिर ऊपर गया, फिर थोड़ा करेक्ट हुआ। तो ट्रेंड के डायरेक्शन में जो मूव होता है उसको हम बोलते हैं इंपल्सिव मूव। मतलब यहां से लेके यहां तक जो मूव हुआ है, ये पूरा मूव इंपल्सिव मूव है। तो यहां से ऊपर गया मार्केट, ये इंपल्सिव मूव, और जो करेक्ट हुआ ये वाला हिस्सा, ये वाला कहलाता है करेक्टिव मूव। फिर ये वाला कहलाता है इंपल्सिव मूव, ये वाला कहलाता है करेक्टिव मूव। तो हमेशा ध्यान रखो, इंपल्सिव मूव मतलब ट्रेंड के डायरेक्शन में जो मूव होता है उसको हम इंपल्सिव मूव कहते हैं, और ट्रेंड के अपोजिट डायरेक्शन में, ट्रेंड के अगेंस्ट जो मूव होता है उसे करेक्टिव मूव बोलते हैं। इंपल्सिव मूव और करेक्टिव मूव की प्रॉपर्टी जो होती है वो भी हमें पता होना चाहिए। मतलब क्योंकि जब भी कोई स्टॉक अच्छे से ट्रेंड कर रहा होता है तो इंपल्सिव मूव बड़े होते हैं और करेक्टिव मूव छोटे होते हैं। मतलब अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो ये जो इंपल्सिव मूव होगा इसकी लेंथ ज्यादा होगी और करेक्टिव मूव की लेंथ कम होगी। फिर इंपल्सिव मूव की ज्यादा होगी, करेक्टिव मूव की छोटी होगी। इसका मतलब है कि बहुत अच्छी तरह से ट्रेंड कर रहा है मार्केट। मतलब सीधी सी बात आपको पता होना चाहिए, लेंथ ऑफ इंपल्सिव मूव, लेंथ ऑफ इंपल्सिव मूव जो होता है ऑलवेज ग्रेटर देन, ऑलवेज ग्रेटर देन किसके होना चाहिए, करेक्टिव मूव के। करेक्टिव मूव के मतलब हमेशा ये वाली जो लेंथ है ये बड़ी होना चाहिए और करेक्टिव मूव की लेंथ छोटी होना चाहिए। तो हमेशा ध्यान रखिए, अप ट्रेंड में जिस स्पीड से स्टॉक ऊपर जा रहा है उसमें जो इंपल्सिव मूव है, ये वाला जो इंपल्सिव मूव है, इसमें जो भी हमारे कैंडल बनेंगे, इसमें अगर हम यहां पे बात करें, ये जो कैंडल बनेंगे ये हमेशा बड़े बड़े कैंडल बनेंगे। ये जो कैंडल बनेंगे इसमें ये बड़े बड़े कैंडल बनेंगे। और जब हम इसकी बात करेंगे करेक्टिव मूव की, तो करेक्टिव मूव में जो कैंडल बनेंगे वो बहुत छोटे कैंडल बनेंगे इनकी तुलना। तो यहां पर जो होंगे वो छोटे छोटे कैंडल बनेंगे, यहां पर जो कैंडल बनेगा वो बहुत छोटा कैंडल बनेगा, यहां पे कैंडल बनेगा ये छोटा बनेगा। और जब हम इसकी बात करेंगे तो ये जो कैंडल होंगे ये कैंडल हमारे बड़े बड़े होंगे। तो ये धीरे धीरे क्या होगा, इन चीजों को आप देखोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये किस तरफ स्ट्रेंथ ज्यादा है। जैसे अभी हमसे पूछा गया था कि हमें स्ट्रेंथ कैसे पता चलेगी, तो स्ट्रेंथ हमको पता चलने के लिए हमें पता होना चाहिए कि जो ट्रेंड हो रहा है मार्केट जिस डायरेक्शन में, उसमें इंपल्सिव मूव के कैंडल आप देखेंगे कि वो कैंडल कितने बड़े हैं और उसकी तुलना आप करेंगे करेक्टिव मूव से। तो इंपल्सिव मूव के कैंडल अगर बड़े हैं और करेक्टिव मूव के कैंडल छोटे हैं तो आप समझ जाएंगे कि स्ट्रेंथ है। और जैसे जैसे मार्केट ऊपर की तरफ चलता चला जाता है, आप देखेंगे
अगर मार्केट को ऐसे रिवर्स होना है, मार्केट को अगर ऐसे रिवर्स होना है, तो आप देखेंगे खास बात, धीरे धीरे अभी आपको ये सब चीजें समझ में आएंगी, परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो ये कैंडल इतनी बड़ी बनी, इसके बाद आप देखेंगे कि अगर मार्केट को रिवर्स होना होगा तो ये जो कैंडल है, इन कैंडल का साइज छोटा होने लगेगा, इन कैंडल का साइज छोटा होने लगेगा, और अचानक ये जो कैंडल होगी करेक्टिव मूव वाली, इनके साइज बढ़ने लगेंगे, इनके साइज बड़े होने लगेंगे। तो इससे हमको पता चलता है कि स्ट्रेंथ क्या हो रही है मार्केट की, वीक हो रही है। ये जो मार्केट की स्ट्रेंथ है ये वीक हो रही है, और ये मार्केट कभी भी रिवर्स हो सकता है। तो धीरे धीरे आपको इन सब चीजों का आइडिया चार्ट के ऊपर होगा, और उससे आपको अंदाज लगेगा कि मार्केट की स्ट्रेंथ क्या है और कैंडल का साइज क्या है, उससे हमको धीरे धीरे पता चल जाएगा। ठीक है, तो कैंडल का साइज अगर स्ट्रेंथ कम हो रही है तो कैंडल का साइज बढ़ने लगेगा। ठीक है, तो ये पता चलता है हमको कि मार्केट किस डायरेक्शन में मूव कर सकता है। मतलब अगर इंपल्सिव मूव में कैंडल के साइज बड़े होते चले जा रहे हैं तो आपको पता चलना चाहिए कि स्ट्रेंथ है, और साइज छोटे होने लगते हैं तो आपको पता चलना चाहिए कि स्ट्रेंथ कम हो रही है और इसकी स्पीड भी कम हो जाएगी। तो इससे हमको पता चलता है। इसके पीछे लॉजिक क्या होता है? लॉजिक ये होता है कि जब ये बड़े बड़े कैंडल बनते हैं इसका मतलब है बायर्स एग्रेसिव है, और जब छोटे छोटे कैंडल बनते हैं तो इसका मतलब है सेलर्स डिफेंसिव है, और जब सेलर्स एग्रेसिव हो जाएंगे तो कैंडल बड़ी बनने लगेगी। तो हमको पता चल जाएगा कि अब मार्केट जो है वो कौन कंट्रोल करने वाला है, सेलर्स कंट्रोल करने वाले हैं। तो आपको तीनों चीजें पता होनी चाहिए। एक तो इसकी लेंथ देखेंगे आप कि लेंथ इंपल्सिव मूव की कैसी है, स्पीड देखेंगे कि किस स्पीड से ऊपर जा रहा है, मतलब ये तेजी से ऊपर जाएगा और करेक्टिव मूव छोटा होगा। कभी कभी ऐसा भी होगा, ये ऊपर गया और करेक्टिव मूव ऐसे धीरे धीरे बनेगा, मतलब थोड़ा देर में, फिर ये ऊपर जाएगा फिर नीचे जाएगा, इस तरह से। तो करेक्टिव मूव मतलब यहां से यहां तक तो ये बड़ी तेजी से चला गया, लेकिन यहां से यहां तक जो आने में उसको टाइम लग गया। इसका मतलब है कि सेलर्स जो हैं वो डिफेंसिव हैं और बायर्स जो हैं वो एग्रेसिव हैं। तो ये चीज हमको पता चलती है। तो तीन चीजें आपको देखना है, तीन कंपोनेंट होते हैं, एक होता है लेंथ, एक होती है स्पीड, और तीसरा आपको जो देखना है वो आपको नीचे वॉल्यूम देखना। आप देखेंगे कि जब ये इंपल्सिव मूव बन रहा है तो आप देखेंगे कि जो वॉल्यूम होगा वो ऐसे बड़े बड़े कैंडल बनेंगे वॉल्यूम यहाँ पे, और जब ये करेक्टिव मूव आ जाएगा तो छोटे छोटे कैंडल बनने लगेंगे। तो इससे आपको पता चल जाएगा। फिर आपका जब ये आएगा फिर आपके बड़े बड़े कैंडल बनेंगे इस तरह से, और जब ये डिफेंसिव मूव आएगा तो आपको यहां से पता चलेगा कि ये छोटे छोटे मूव बन रहे हैं। तो इससे भी हमको पता चलता है। तो आपको अगर इन तीनों चीजों को जज कर लिया आपने, तीन चीजें कौन कौन सी हो गई, लेंथ, स्पीड और वॉल्यूम, अगर इनको तीनों को आपने बेहतर तरीके से जज कर लिया तो आप समझ लीजिए कि आपकी एंट्री अच्छी हो जाएगी, एग्जिट भी आपकी अच्छी हो जाएगी। मतलब अगर मान लो कि आप कहीं पर एंट्री करने की सोच रहे हो, सपोज करो कि आप इस जगह पर एंट्री करने की सोच रहे हो, इस जगह पर, तो आपको ये पता चल जाएगा कि अब तो कैंडल का साइज बड़ा होने लगा है। इसका मतलब ये है कि अब मार्केट रिवर्स हो सकता है। आप यहां पर एंट्री करने की सोच रहे होगे बाई साइड में इस ट्रेंड को देख के, तो आप उस गलती से बच जाओगे। तो आपकी वो गलती जो है वो कम हो जाएगी कैंडल का साइज देख के। मतलब आपको पता चल जाएगा कि अब बायर साइड की जो स्ट्रेंथ है वो धीरे धीरे कम हो रही है। तो ये चीज आपको प्रैक्टिस से पता चलेगी। चलिए हम आगे चलते हैं। तो ये हमारा पहला पार्ट था किसका, ट्रेंडिंग मार्केट का, कि इंपल्सिव मूव और करेक्टिव मूव हमको पता होना चाहिए। अब हम बात करते हैं आगे। इसके बाद जो हमारा पॉइंट आता है सेकंड पॉइंट, जो हमारा सेकंड पॉइंट आता है वो आता है प्रोजेक्शन, और इसी के साथ हम थर्ड पॉइंट लेंगे डेप्थ। ये हमारा थर्ड पॉइंट है। सेकंड पॉइंट है प्रोजेक्शन और थर्ड पॉइंट है डेप्थ। अब देखिए ये क्या होता है। मान लो मार्केट इस तरह से ऊपर गया, इस तरह से करेक्ट हुआ, फिर ये ऊपर गया, फिर ये करेक्ट हुआ, फिर ये ऊपर गया, फिर ये करेक्ट हुआ,
फिर ये ऊपर गया। तो इस तरह से अगर कोई मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है तो प्रोजेक्शन क्या होता है? ये प्रोजेक्शन का मतलब होता है कि जब भी कोई स्टॉक ऊपर जा रहा होता है तो दो स्विंग हाई के बीच की डिस्टेंस को प्रोजेक्शन कहते हैं। जैसे ये हमारा स्विंग हाई है, ये हमारा स्विंग हाई है, तो ये स्विंग हाई हुआ और आपका ये स्विंग हाई हुआ। इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होगी, ये वाली जो डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस, ये कहलाती है प्रोजेक्शन। और डेप्थ की बात करें तो ये हमारा स्विंग लो है, ये हमारा स्विंग हाई है। इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होगी ये कहलाएगी डेप्थ। जैसे ये स्विंग हाई है, सपोज करो कि मार्केट ऐसे आया था यहां तक, तो ये भी हमारी क्या कहलाएगी? प्रोजेक्शन कहलाएगा। यहां से यहां तक ये प्रोजेक्शन हो गया, ये प्रोजेक्शन हो गया। अगर ये स्विंग हाई है, इस पर अगर हम लाइन ड्रॉ कर दें, ये स्विंग हाई है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस भी कहलाएगी प्रोजेक्शन। ये स्विंग हाई है, ये स्विंग लो है, इन दोनों के बीच की जो ये डिस्टेंस है ये कहलाएगी डेप्थ। ऐसे ही ये स्विंग हाई और स्विंग लो के बीच की ये कहलाएगी डेप्थ। तो इस प्रोजेक्शन को अगर हम P से डिनोट करें, सपोज करो ये P1 प्रोजेक्शन फर्स्ट है, ये प्रोजेक्शन सेकंड है P2, और ये प्रोजेक्शन थर्ड है P3। यहां पे भी डेप्थ ले लो, सपोज करो ये डेप्थ है यहां से यहां तक। इसको अगर हम कहें D1 डेप्थ, इस डेप्थ को अगर हम कहते हैं D2, इस डेप्थ को सपोज करो हम कहते हैं D3, इस डेप्थ को सपोज करो हम कहते हैं D4। ऐसे P1 P2 P3 हो गया। तो हमेशा एक चीज ध्यान रखो कि P1 जो प्रोजेक्शन है वो ऑलवेज ग्रेटर होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए किसकी तुलना में? D की तुलना में। अगर हम P1 की बात करें तो P1 D1 के से बड़ा होना चाहिए, P2 जो है वो D2 से बड़ा होना चाहिए या बराबर भी हो सकता है। तो इस तरह से हमेशा ध्यान रखो कि प्रोजेक्शन इज ऑलवेज ग्रेटर देन डेप्थ। अब कितना होना चाहिए? तो ये चीज ध्यान रखना, नोट करने वाली बात क्या होती है कि जो डेप्थ है वो कभी भी 60% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए या 60% के इक्वल नहीं होना चाहिए। मतलब अगर हम इसमें बात करें तो जो ये डेप्थ है या यहां से यहां तक प्रोजेक्शन को अगर हम 100 मान लेते हैं, इसको प्रोजेक्शन को अगर हम थोड़ी देर के लिए 100 मान लेते हैं, तो इसकी तुलना में ये डेप्थ कितनी आ रही है? हमारी ख्याल से 20 या 30 के आसपास होगी। तो ये डेप्थ 20 है। फिर अगर इस प्रोजेक्शन की बात करें, अगर इसको हम 100 मान लें प्रोजेक्शन को, तो इसकी तुलना में ये डेप्थ कितनी आ रही है? लगभग 40 या 50% है, 50% है। तो ये 100 की तुलना में 50 करेक्ट हुआ, ये 100 की तुलना में 20 करेक्ट हुआ। मतलब प्रोजेक्शन ज्यादा है और डेप्थ कम है, प्रोजेक्शन ज्यादा है डेप्थ कम है। यहाँ पे भी प्रोजेक्शन ज्यादा है और डेप्थ कम है। तो हमेशा ध्यान रखो प्रोजेक्शन डेप्थ से ज्यादा होना चाहिए। अगर डेप्थ ज्यादा है तो ट्रेंड वीक होता है, और डेप्थ कभी भी 60% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब अगर ये जो डेप्थ यहाँ थी, अगर सपोज करो कि ये डेप्थ ऐसे जाके मार्केट ऊपर चला जाता, तो अब आप देखो ये डेप्थ जो है ये प्रोजेक्शन है और इतनी बड़ी डेप्थ हो गई, तो डेप्थ जो है वो 60% से ज्यादा हो गई। यही आप समझ जाओगे कि जा तो रहा है मार्केट ऊपर, लेकिन अब ये स्ट्रेंथ इसकी कमजोर होने लगी है और अब ये मार्केट कभी भी कहीं से भी रिवर्स हो सकता है। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा इसमें। और ये सब चीजें आपको मेजर नहीं करनी है कि आप स्केल से देख रहे हैं नाप के कि ये 100 है तो ये कितना, नहीं, ये केवल विजुअली आपको देखना है। धीरे धीरे आप विजुअली देखेंगे ना तो आपको अंदाज लग जाएगा कि ये कैसे कैसे वर्क कर रहा है। तो ये जो चीज हमने आपको बताई है, ये चीज आपको अभी हम लोग चार्ट पे डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। आपके साथ कोई चार्ट शेयर करते हैं, हम कोई चार्ट देखते हैं, कोई आज कोई सा भी एक चार्ट देते हैं। ये कौन सा चार्ट है? कैनरा बैंक का चार्ट है। इसमें आप अगर ध्यान से देखिए, यहां पर देखिए, ये कैंडल का साइज देखिए, ये कैंडल का साइज देखिए, ये मार्केट ऊपर जा रहा है,
या यहां से हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये मार्केट ऊपर गया, जरा इस कैंडल का साइज देखें, ये देखिए, ये मार्केट जो इस पर ऊपर गया है, इसका देखिए कैंडल, ये कैंडल देखिए, और ये जो रेड वाली कैंडल बन रही है इसको देखिए, और साथ में आप ये देखिए कि ये इधर ऊपर गया है, जितनी तेजी से गया हुआ है स्पीड, और फिर ये देखिए मार्केट जो साइड हुआ है वो बड़ा धीमे धीमे हुआ है, फिर ये देखिए ऊपर गया हुआ है, और फिर ये देखिए धीरे धीरे ये नीचे आया है, फिर ये ऊपर गया है, और अब ये फिर नीचे आया। तो देखिए जब ये पहले स्विंग हाई को ब्रेक कर दे तो हम लोग थोड़ा सा सचेत हो जाते हैं कि कहीं ये मार्केट रिवर्स तो नहीं हो रहा है। लेकिन और अगर हम सारी चीजें देखें तो कैंडल का साइज देखिए, जब ये ऊपर जा रहा था तो कैंडल का साइज बड़ा था, और नीचे आ रहा है तो कैंडल का साइज कम है। और इधर नीचे वॉल्यूम भी देख लीजिए, इधर पे वॉल्यूम देखिए, जब ये ग्रीन कैंडल बन रही है तो देखिए वॉल्यूम कितना बड़ा है, इधर देखिए इसका वॉल्यूम कितना बड़ा है। और जब ये नीचे आया तो इसका मतलब ये हुआ कि जब ये नीचे आ रहा है तो स्ट्रेंथ कम है। तो आप या तो इससे ये अंदाजा लगा सकते हैं कि या तो ये धीरे धीरे नीचे आएगा, या फिर ये एक कोई ना कोई रेंज बना लेगा। और जब रेंज बनाएगा, अब देखिए यहाँ रेंज को फिर ब्रेक किया इसने, तो ये वाली कैंडल, ये वाली कैंडल, ये वाली कैंडल इनके कंपैरिजन में बड़ी है। फिर ये ऊपर गया मार्केट, फिर ये छोटा हुआ। तो आपको धीरे धीरे इनके चार्ट को देख के आइडिया होगा। और कोई दूसरा चार्ट लेते हैं, ये अशोक लेलैंड का चार्ट है। अब देखिए यहाँ पर कि ये मार्केट ट्रेंड कर रहा है, थोड़ा सा बड़ा कर दें तो आपको थोड़ा सा दिखेगा। देखिए जरा ये कैंडलों को देखिए ध्यान से, या यहां से देखिए ये कैंडल जितनी बड़ी बनी है, ये मार्केट यहां से ऊपर गया इस डायरेक्शन में ये, और फिर ये यहां साइडवेज हुआ है। तो ये जो साइडवेज वाली कैंडल है, इनका साइज देखिए आप ध्यान से, और इनका साइज देखिए, जे इनका जो साइज देख रहे हैं, ये इधर वॉल्यूम भी देखिए आप, नीचे वॉल्यूम की बड़ी बड़ी कैंडल है। और जब ये मार्केट साइडवेज हुआ है या करेक्टिव हुआ है, तब ये देखिए यहाँ पर, ये देखिए हम कर्सर रख रहे हैं, ये देखिए छोटी 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 कैंडल बनी है। तो मतलब आपका क्या हुआ कि प्रोजेक्शन की तुलना में डेप्थ कम है। फिर ये मार्केट ऊपर गया, ये प्रोजेक्शन है, ये डेप्थ देखना है आपको। फिर ये मार्केट गया है, और डेप्थ के साथ साथ आपको इसकी वॉल्यूम वाली कैंडल भी देखना है। तो इससे आपको ये पता चलेगा कि क्या मार्केट में स्ट्रेंथ है कि नहीं। अब यहाँ पर आप जब देखेंगे तो यहाँ पर प्रोजेक्शन की तुलना में डेप्थ 60% से ज्यादा हो गया। तो यही रीजन है कि यहां से लेके यहां तक मार्केट लगभग रेंज बाउंड हो गया। और जैसे ही इसको फ्री स्पीड मिली, ये प्रोजेक्शन तो उसके बाद क्या होगा, ये कम हो गया। अब इसके साथ साथ हम लोग एक चीज और देख लेते हैं, स्लोप हम कैसे देखेंगे। स्लोप हम देखेंगे, सपोज करो कि कोई मार्केट इस तरह से ट्रेंड कर रहा है, ये ऊपर गया, फिर एक करेक्ट हुआ, फिर ऊपर गया, फिर करेक्ट हुआ, फिर ऊपर गया, फिर ये करेक्ट हुआ। तो आप अगर इधर पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देते हैं, तो ये जो एंगल है ये 40 से 70 के बीच होना चाहिए। ये एंगल जो है वो 40 से 70 के बीच होना चाहिए। अगर एंगल 40 से कम है तो हम ट्रेड लेने से बचेंगे, और अगर एंगल 70 से ज्यादा है तो हम ट्रेड लेने से बचेंगे। हमको मतलब कहने का यह है कि जब भी 40 से 70 के बीच एंगल होगा, तो उसको अगर हम चार्ट की बात करेंगे तो उसको भी अगर हम देखते हैं, मतलब कुल मिला के एक बात समझने की कोशिश करिए कि हम उन्हीं स्टॉक में ट्रेड करेंगे जिनका स्लोप 40 से 70 के बीच में होगा। अगर केवल मैं ट्रेंडिंग मार्केट की बात कर रहा हूं, रेंजिंग या रिवर्सल मार्केट की बात नहीं कर रहा हूं, अगर स्लोप 40 डिग्री से कम है तो उसमें ज्यादा मूवमेंट नहीं होगा, और अगर 70 डिग्री से ज्यादा है और वो बहुत फास्ट मूव कर रहा है तो उसमें उतना ही फास्ट रिवर्सल होगा। तो ये चीज ध्यान रखना है कि अगर स्लोप 70 से ऊपर है तो हमें रिवर्सल ट्रेड करना है। अब इसी को अगर हम चार्ट पर देखें, अब यहां पर जो चीज मैं आपको दिखाना चाह रहा था, अब देखिए यहां से यहां तक जो मार्केट गया है, अगर हम यहां पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दें और यहां पर हम एक ये लाइन ड्रॉ कर दें, तो आप ये देखिए कितना अच्छा मूव है ये, 40 डिग्री से 60 डिग्री के बीच में, 70 डिग्री के बीच में मूव। तो 40 से 70 डिग्री के बीच में मूव है, तो आप कहीं पर भी एंट्री बना सकते हैं। अभी मैं जब एंट्री बताऊंगा तो यहाँ पर भी एंट्री बन रही है, यहाँ पर भी एंट्री बन रही है, यहाँ पर भी एंट्री बन रही है।
वो एंट्री के टाइम पर मैं बताऊंगा। अभी आप स्लोप देखने की कोशिश करिए, पीछे चलते हैं और पीछे से भी देखते हैं। ये देखिए, ये एंगल आप यहाँ देखिए, यहां से यहाँ एंगल देखिए, ये तो ये 40 से 70 के बीच एंगल होना चाहिए। ये लगभग 70 डिग्री के आसपास लग रहा है एंगल। तो ये एंगल देखिए 70। इसके बाद ये देखिए करेक्ट हुआ, तो यहां से यहां तक प्रोजेक्शन आप देखिए और यहां से यहां तक डेप्थ आप देखिए। इस प्रोजेक्शन की स्पीड देखिए, डेप्थ की स्पीड देखिए। प्रोजेक्शन के टाइम पर आप बड़े बड़े ये वाले कैंडल देखिए और डेप्थ के टाइम पर आप ये छोटे छोटे वाले कैंडल देखिए। ये देखिए ये छोटे छोटे कैंडल। आपने स्लोप देखा, स्लोप 40 से 70 है, तो आपको यही अंदाजा हो जाना चाहिए। मतलब ये 11 बजे की बात है, आज ही का चार्ट है, ये 11 बजे की बात है। 11 बजे से आपने सपोज करो यहां तक कोई ट्रेड नहीं की और यहाँ पे भी आपने ट्रेड नहीं की, तो जब आपने ये पूरा मूव देख लिया कि तो बड़े फास्ट मूव बना, 40 से 70 डिग्री का एंगल है और उसके बाद ये छोटे छोटे कैंडल बने और यहाँ पे आप नीचे से वॉल्यूम भी देख सकते हो। जब भी मार्केट ऊपर जा रहा था तो बड़े बड़े कैंडल बने, मतलब इसका प्रोजेक्शन सही है, मतलब इसका स्लोप सही है, इसकी डेप्थ कम है और करेक्शन भी इसका कम है। तो जैसे ही ये इस रेंज को तोड़ता है आप यहाँ पर एंट्री बना सकते हैं। मतलब अगर आप यहाँ से यहाँ तक का मूव छूट भी गया है आपका, यहाँ भी एंट्री बनाते हैं तो ये 88 रुपए से लेके और ये गया है 89 रुपए तक। तो कहने का मतलब है कि और इसका साइज हमारे ख्याल से लॉट साइज भी शायद 5000 से ऊपर है। मतलब एक लॉट भी आप लेते, एक लॉट में आपको 5000 के आसपास प्रॉफिट हो जाता। तो अभी आप प्रॉफिट और नुकसान की बात हम बाद में करेंगे, अभी हम केवल इसकी बात कर रहे हैं कि आप चार्ट में ये देख पाए, आपकी निगाहें इतनी तेज हो जाएं कि आप स्लोप पहचान पाए, आप प्रोजेक्शन पहचान पाए, प्रोजेक्शन में बनने वाली कैंडल पहचान पाए, डेप्थ पहचान पाए, करेक्टिव मूव पहचान पाए, करेक्टिव मूव में बनने वाली कैंडल की तुलना वॉल्यूम से कर पाए। तो इससे क्या होगा, धीरे धीरे आपकी आंखें ट्रेंड होंगी और आप बीच में भी कहीं एंट्री बना सकते हैं अंदाज लगा के कि कैसे कैसे मार्केट मूव कर रहा है। मैं स्लोप को एक बार फिर से बताता हूं, समझ लीजिए। स्लोप हमेशा 40 से 70 डिग्री के बीच होना चाहिए। हम उन्हीं ट्रेड करेंगे जिनका स्लोप 40 से 70 के बीच है और ये केवल ट्रेंडिंग मार्केट की हम बात कर रहे हैं, रेंजिंग या रिवर्सल मार्केट में की बात नहीं कर रहे हैं। दूसरा, अगर स्लोप 40 डिग्री से कम है तो उसमें ज्यादा मूवमेंट नहीं होगा और 70 डिग्री से ज्यादा है तो बहुत फास्ट मूव कर रहा है तो वो उतना ही फास्ट रिवर्सल भी देगा। तो इस चीज का हमको ध्यान रखना है कि अगर स्लोप 70 के ऊपर गया है तो हमें रिवर्सल ट्रेड करना है, उसमें अप ट्रेंड में ट्रेड नहीं करना है। मतलब बाइंग साइड में हमको ट्रेड नहीं करना है। और बहुत से चार्ट आपको मिलेंगे, ये देखिए कितना फास्ट ऊपर गया है, सीधा जितना फास्ट ऊपर गया है उतना ही ये नीचे भी आया, मतलब लगभग 50% तक ये रिट्रेस हो गया। तो ये चीज आप देखेंगे। और चार्ट खोलते हैं, कोई देखते हैं कौन कौन से चार्ट में हमको क्या दिखता है। अब बहुत सारी चीजें इस चार्ट में मुझे दिख रही हैं। अब आपको कैसे, ये मार्केट देखिए यहाँ खुला, ये बहुत तेजी से नीचे आया, देख रहे हैं आप, ये बहुत तेजी से नीचे आया। अगर हम यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दें तो ये एंगल आप देख रहे हैं 70 डिग्री से ज्यादा है और 70 डिग्री से ज्यादा तेजी से नीचे आएगा तो देखिए इसमें उतना ही फास्ट रिवर्सल आया है, बिल्कुल वी शेप रिवर्सल आया। तो ये चीजें जो है ना, धीरे 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 आपको अंदाज लगेंगी कि इसमें जो इतनी तेजी से गिरा है वो उतनी ही तेजी से रिवर्स होगा। तो याद रखिए यहाँ पे 70 डिग्री वाला कॉन्सेप्ट का आप ध्यान रखेंगे। और देखते हैं, आज बहुत सारे स्टॉक में मूवमेंट था, लेकिन अब देखिए ये जो मूवमेंट है वो धीरे धीरे हुआ है, ये एंगल, तो इसकी तुलना में ये रिवर्सल भी देखिए धीरे धीरे हुआ है। और कोई चार्ट देखिए किसमें मूवमेंट आया है आज। लुपेन में था मूवमेंट, लुपेन का चार्ट भी अच्छा है, लेकिन अभी आपको हमने एंट्री नहीं बताई है इसलिए इसमें कुछ नहीं बताएंगे। अब अगर इसको देखें यहां से तो ये लगभग 70 डिग्री का मूवमेंट था। यहां से देखें आप तो ये 70 डिग्री का मूवमेंट था, फिर ये नीचे आया, फिर ये ऊपर गया और फिर यहाँ से ये रिवर्सल हुआ। तो इसमें बहुत अच्छा रिवर्सल सेटअप बन रहा है। ये आपको मैं अभी दूसरी या तीसरी क्लास में बताऊंगा। ये बहुत अच्छा रिवर्सल सेटअप है,
इस लाइन के ब्रेक होने पर आप ट्रेड कर सकते हैं। देखो जो चीजें हम बता रहे हैं ना, वो प्राइस एक्शन की बहुत छोटी छोटी टेक्निकल बातें हैं। इन टेक्निकल बातों को जितना अच्छी तरह आप गौर कर लोगे ना, आप उतने ही परफेक्ट ट्रेडर बन जाओगे। तो बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, इनको बहुत ध्यान से समझिए आप लोग। और इनको जब हम लोग लाइव मार्केट में या जब आगे चल के मार्केट में ट्रेड करेंगे, एंट्री एग्जिट की बात करेंगे, तब हम इन चीजों को बार बार दोहराएंगे। हम आपको बार बार दिखाएंगे, स्पीड भी दिखाएंगे, प्रोजेक्शन भी दिखाएंगे, करेक्शन भी दिखाएंगे, सब कुछ दिखाएंगे। तो वहां पे आपको ये सारी चीजें दिमाग में बैठ जाएंगी। लेकिन अभी आप इन चीजों को केवल वॉच करिए। देखिए हमने आपको क्या बताया था पूरा, अब एक बार हम पूरा सा रिवाइज कर दे रहे हैं। हमने ये कहा कि सपोज करो कि मार्केट इस तरह से ऊपर जा रहा है, ये ऊपर गया, इधर करेक्ट हुआ, ये ऊपर गया, ये करेक्ट हुआ, ये ऊपर गया। तो सबसे पहले तो हम इसी में हम बात कर लेते हैं उसकी इंपल्सिव मूव। हमने आपसे बताया था कि ये मार्केट के ट्रेंड का डायरेक्शन है। ट्रेंड के डायरेक्शन में जो मूव होता है, मतलब यहां से लेके यहां तक ये जो मूव हो रहा है, ये वाला मूव, ये वाला मूव, यहां से लेके यहां तक का जो मूव है, ये वाला, ये सारे इंपल्सिव मूव कहलाते हैं। और ये जो इसमें करेक्शन आता है, ये करेक्टिव मूव कहलाता है। ये वाला, ये इंपल्सिव मूव हुआ, ये करेक्टिव मूव हुआ, ये इंपल्सिव मूव हुआ, ये करेक्टिव मूव हुआ। अब हमें क्या देखना है कि इंपल्सिव मूव के कैंडल का साइज देखना है। अगर इसके कैंडल का साइज बड़ा है और इसके कैंडल का साइज छोटा है, तो इसका मतलब है मार्केट में स्ट्रेंथ अभी है, हम बाइंग साइड में जा सकते हैं। फिर ये गया ऊपर, फिर मैंने इसकी कैंडल देखी, अगर इसकी कैंडल बड़ी है और इसकी कैंडल छोटी है, तो हम ये कहेंगे कि अभी भी हम अपनी ट्रेड में बने रह सकते हैं, क्योंकि अभी भी स्ट्रेंथ बाकी है। तो इसी तरह हम हर इंपल्सिव मूव और करेक्टिव मूव को चेक करते रहते हैं, और साथ ही साथ अपना स्टॉप लॉस, सपोज करो आपने यहाँ कहीं बाई किया, ये स्टॉप लॉस है, स्टॉप लॉस को ट्रेल करके हम ऊपर ले जाते हैं, फिर स्टॉप लॉस को ट्रेल करके ऊपर ले जाएंगे। जितने स्विंग लो बनाता जाएगा, हम अपने स्टॉप लॉस को ऊपर की तरफ ट्रेल करते जाएंगे, जिससे कि अगर मार्केट अचानक रिवर्स हो तो हमारा यहाँ पर ये स्टॉक एग्जिट हो जाए हम स्टॉक से, और हम ये प्रॉफिट उठा सकें। तो हमने आपको बताया ये इंपल्सिव मूव, ये करेक्टिव मूव, इंपल्सिव मूव, करेक्टिव मूव, इंपल्सिव मूव, करेक्टिव मूव। इंपल्सिव मूव में कैंडल का साइज देखना है और करेक्टिव मूव में भी कैंडल का साइज देखना है। तो एक चीज तो ये हो गई। दूसरा हमने आपको बताया प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन क्या होता है, किन्हीं भी दो स्विंग हाई, एक स्विंग हाई ये है, एक स्विंग हाई ये है, दो स्विंग हाई के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको हम प्रोजेक्शन बोलते हैं। और स्विंग हाई और स्विंग लो के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको हम डेप्थ बोलते हैं। ये देखिए स्विंग हाई, ये स्विंग लो, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस डेप्थ, और स्विंग हाई और स्विंग हाई के बीच की डिस्टेंस जो होती है ये वाली, ये है प्रोजेक्शन। तो हमेशा प्रोजेक्शन डेप्थ के कंपैरिजन में ज्यादा होना चाहिए, और डेप्थ 60% से कम नहीं होनी चाहिए। मतलब अगर डेप्थ 60% से कम, मतलब अगर है, जैसे अगर हम कहाँ पे बात करें, इधर बात करें, तो इधर डेप्थ क्या हो गई, 60% हो गई। मतलब प्रोजेक्शन की तुलना में अगर इसको 100 माने तो डेप्थ 80% हो गई। 80% हो गई, मतलब मार्केट का ट्रेंड वीक हो रहा है। तो डेप्थ हमेशा कितनी होना चाहिए, 60 से कम होनी चाहिए या इक्वल होना चाहिए। 60 से अगर ज्यादा हो गई तो मार्केट 100% रिवर्स होगा, ये आप मान के चलिए। तो ये छोटी छोटी बातें हैं। फिर हमने आपको बताया प्रोजेक्शन और डेप्थ के बाद स्लोप। अगर हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दें तो ये जो स्लोप है वो 40 से 70 के बीच में होना चाहिए। अब यहाँ पर अगर हम हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दें तो 40 से 70 के बीच में होना चाहिए। यहाँ हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं तो 40 से 70 के बीच में होना चाहिए। अगर 40 से 70 के बीच में स्लोप है तो आप ये मान के चलोगे मार्केट में ये वाला स्टॉक बहुत अच्छा ट्रेंड कर रहा है। इस स्टॉक में बहुत सारी स्ट्रेंथ बाकी है। हम ट्रेड चाहे यहाँ पे भी हम इसमें एंट्री बना सकते हैं, इस पॉइंट पर भी एंट्री बना सकते हैं, इस पॉइंट पर भी एंट्री बना सकते हैं। लेकिन जैसे ही डेप्थ प्रोजेक्शन के तुलना में बढ़नी शुरू हो जाएगी तो आप देखेंगे यहाँ पे कैंडल भी बड़े बड़े बनने लगेंगे। मतलब एक चीज नहीं, कई चीज से पता चलता है। और जब आप यहाँ पे वॉल्यूम चेक करेंगे तो ये वाला वॉल्यूम जो होगा वो बड़ा बनने लगेगा इस तरह से। तो जो लोग कहते हैं ना कि हमें समझ में नहीं आता कि ये मार्केट अचानक से रिवर्स क्यों हो गया, अचानक कभी नहीं रिवर्स होता। रिवर्स होने के पहले वो सिग्नल दे देता है कि अब मेरी स्ट्रेंथ खत्म हो रही है और अब हम रिवर्स होने वाले हैं। तो वहां अगर आपकी नजरों में ये सारी चीजें आ गई
तो आपको पता चल जाएगा। आप यहाँ पे एंट्री नहीं बनाएंगे, इधर एंट्री बना लेंगे, इधर एंट्री बना लेंगे, इधर एंट्री बना लेंगे, लेकिन जब आप इधर बनाने की सोचेंगे ना, तो आप ये सारी चीजें जैसी आपने सीख ली इन चीजों को, तो आप यहाँ एंट्री बनाने से बच जाएंगे। और जो लोगों को नहीं आता है ये, वो इस ट्रेंड को देख के वो यहाँ पे अपनी वो बनाएंगे एंट्री, और वो यहाँ पे ट्रैप हो जाएंगे। यहाँ पर वो ट्रैप हो जाएंगे तो यहाँ पर वो अपना लॉस कर बैठेंगे। तो ये सारी चीजें हैं। तो अभी हमने इसकी बात करी, अब हम लोग आगे चलते हैं। स्लोप हो गया। अब हम लोग पहली बात कर ली ट्रेंडिंग मार्केट की, और अब हम लोग बात करेंगे, बहुत ध्यान से मैं बार बार बोल रहा हूं, और रेंज बाउंड मार्केट में हमेशा सपोर्ट और रेजिस्टेंस पर बाई या सेल करेंगे, बीच में नहीं करेंगे। कैसे, हम आपको बता चुके हैं एक बार, फिर से हम बता दें। सपोज करो मार्केट इस तरह से ऊपर आ रहा है, यहाँ पे कहीं उसने रेंज बनाई, फिर मार्केट ऊपर जा रहा है, फिर उसने कहीं रेंज बनाई, फिर मार्केट ऊपर कहीं जा रहा है, फिर इसने रेंज बनाई। तो ये जो रेंज बन रही है, ये वाली जो रेंज बन रही है, जब इस रेंज को ब्रेक करेगा इधर, तो हम एंट्री लेंगे। फिर इसने रेंज बनाई यहाँ पर, जब इस रेंज को ब्रेक करेगा इस जगह पे, तो हम एंट्री लेंगे। इसी तरह हम एंट्री हमेशा किस डायरेक्शन में लेंगे, जिस डायरेक्शन में मार्केट ऊपर की ओर जा रहा है तो ऊपर की ओर, और नीचे की ओर जा रहा है तो नीचे की ओर। दूसरा, हमने आपको उस दिन बताया था कि सपोज करो ये हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस है, अगर इन दोनों के बीच में गैप बहुत ज्यादा है, अगर इन दोनों के बीच में गैप ज्यादा है और मार्केट इस तरह से ऊपर नीचे जा रहा है, तो हम सपोर्ट पर बाई करेंगे इस जगह पर, और रेजिस्टेंस पर सेल करते हैं। लेकिन बात ये आती है कि हम यहाँ पे बाई का भी करें और सेल भी करें, क्या दोनों चीज करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। हमने आपको उस दिन भी बताया था, क्या बताया था, कि आपके पास बुलिश स्टॉक और बियरिश स्टॉक, आपके पास 10-10 बुलिश स्टॉक और बियरिश स्टॉक की लिस्ट होना चाहिए जब आप ट्रेड करने के लिए मार्केट में बैठते हैं। क्लियर हुआ? आपके पास बुलिश और बियरिश स्टॉक की लिस्ट होना चाहिए, 10-10 स्टॉक की लिस्ट होना चाहिए जब आप मार्केट में इंट्राडे के लिए ट्रेड करने के लिए बैठते हैं। अब ये बुलिश और बियरिश स्टॉक की लिस्ट कहां से मिलेगी? अभी हमारा अगला जो होगा सेशन, वो स्टॉक सिलेक्शन का सेशन होगा। तो उस स्टॉक सिलेक्शन में हम आपको बताएंगे कि बुलिश और बियरिश स्टॉक आप कैसे सिलेक्ट करोगे। तो हमेशा ये ध्यान रखना है कि बुलिश और बियरिश स्टॉक हमारे पास होना चाहिए। अब मान लो कोई बुलिश और बियरिश स्टॉक है और उसमें ऐसी रेंज बन गई, ये वाली रेंज, तो अगर बुलिश स्टॉक है तो हम उसे क्या करेंगे, सिर्फ बाई करेंगे सपोर्ट पर। ये रेजिस्टेंस पे जाएगा, हम इसमें प्रॉफिट बुक कर लेंगे। लेकिन अगर ये नीचे आ रहा है तो हम सेल नहीं करेंगे। अगर बाई चांस फिर से ये सपोर्ट पर आ गए तो हम दोबारा बाई करेंगे और यहां पर इसका प्रॉफिट बुक करेंगे, लेकिन सेल नहीं करेंगे। लेकिन अगर यही स्टॉक बियरिश स्टॉक है तो जब भी रेजिस्टेंस पर आएगा तो हम केवल सेल करेंगे, लेकिन सपोर्ट पर आएगा तो हम बाई नहीं करेंगे। ये चीज अपने दिमाग में बिल्कुल क्लियर करो। सबसे ज्यादा गलती लोग इसी में करते हैं, वो रेंज में फंस जाते हैं और उसमें गलती करते हैं। और रेंज में अगर कोई स्टॉक फंसा हुआ है तो हम बीच में कहीं पर भी ना तो बाई करेंगे और ना ही सेल करेंगे, केवल हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस पर ही बाई सेल करेंगे। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब बात आती है, मान लो यही हमारा रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है। अब मान लो कोई स्टॉक ऐसे गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, और ये रेजिस्टेंस के पास जाके ये रेंज बना दिया। यहाँ पे इसने एक रेंज बनाई, तो ये रेंज जो है वो एक तरह से बिल्डअप नहीं हो रही है रेंज। मतलब कहने का है कि एक तो इसने ये बड़ी वाली रेंज बना दी यहां से लेके यहां तक, और अब ये जो रेंज बना रहा है वो रेंज अप नहीं है, रेंज नहीं है और बिल्डअप नहीं है। इसमें आपको ध्यान रखना है। क्यों ध्यान रखना है? क्योंकि इसमें भी जब ऊपर की तरफ अगर ब्रेक करता है, और वो हमको ध्यान रखना है कि मार्केट नीचे से इस तरह से ऊपर से की तरफ आ रहा हो, तो ये तो हो गया हमारा ट्रेंड का डायरेक्शन। अब इसमें ब्रेकआउट होगा तो हम इसमें बाई करेंगे। लेकिन सपोज करो ये नीचे आ रहा है ऐसे,
तो नीचे आ रहा है, तो इसे देखिए यहाँ पर सपोर्ट मिलेगा, यहाँ पर सपोर्ट मिलेगा, और भी सपोर्ट यहाँ पे मिलेंगे। तो जहां पर ये सपोर्ट मिलेगा हो सकता है कि ये यहाँ से ऊपर चला जाए। तो हमें कभी भी इसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में ट्रेड नहीं करना है, मतलब हम इसको कभी भी शॉर्ट नहीं करेंगे, हम इसको केवल ब्रेकआउट पर बाई करेंगे। बस ये चीज हम आपको बताना चाह रहे थे। यहां पर लोग बहुत गलती करते हैं, यहां पर बहुत गलती करते हैं। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। और अभी हम लोग कुछ चार्ट देखते हैं, चार्ट में ढूंढने की कोशिश करते हैं कि जो हमने आपको बताया है वो कहीं मिल रहा है कि नहीं। इसे भी चार्ट लेते हैं। ये आज जुबिलियंट, ये जुबिलियंट बहुत अच्छा गया, बाद में ये ऊपर गया है। अब देखिए जरा ध्यान से, देखिए ये नीचे गिरा, फिर ये ऊपर गया, और इसने यहां पर रेंज बना, ये रेंज बन गई। तो इसका डायरेक्शन यहाँ पे क्या हो गया, नीचे की तरफ हो गया, और इसने रेंज बनाई। आप यहाँ पर इसको सेल कर सकते थे, वैसे अभी हम बताना नहीं चाह रहे, लेकिन ये सेल कर सकते थे। तो इस तरह से ये मार्केट में जो है ना, हम 1 मिनट का चार्ट क्यों लेते हैं, क्योंकि हम बड़ी जल्दी एंट्री लेते हैं। देखिए एक रेंज यहाँ बनी, फिर एक रेंज यहाँ बनी, अब ये रेंज बनी, तो अब इसमें हम ऊपर की तरफ एंट्री नहीं लेंगे, क्योंकि मार्केट का डायरेक्शन क्या है, नीचे की तरफ। रेंज बनी, ऊपर की तरफ ब्रेक किया, तब भी हम इसमें एंट्री नहीं लेंगे। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि रेंज बनेगी तो हमेशा मार्केट के डायरेक्शन में ही हमको ट्रेड करना है। और देखते हैं कहीं रेंज हमको दिखाई देती है। ये देखिए ये रेंज बन गई, यहां से लेके यहाँ ये रेंज बन गई। अब ये मार्केट सुबह से जब खुला है तो नीचे की तरफ आ रहा है, और अब इसने यहां से लेके यहाँ तक 11 बजे से लेके और 12 बजे तक इसने रेंज बना, और जैसी रेंज तोड़ी नीचे की तरफ मार्केट आ रहा था, नीचे की तरफ तोड़ी, और ये कैंडल देखिए एग्जॉर्शन कैंडल है, और इसको बाद में फॉलो थ्रू भी मिला है। तो ये मार्केट देखिए यहाँ से 2280 से सीधा टूट के और 2267 पे आए। तो आपको इस चीज का, अब यहाँ पे भी देखिए छोटी छोटी कैंडल बने, ये भी आप इसको रेंज बोलेंगे, और जब भी ये रेंज तोड़ा नीचे की तरफ तो इसमें बहुत अच्छा मूव आया। तो रेंज आपको धीरे धीरे दिखेंगे। और चार्ट देखते हैं, अब ये भी बहुत अच्छा है, ये भी नीचे की तरफ जा रहा है, ट्रेंड कर रहा है। यहाँ पे रेंज बनाई इसने ये वाली, अब ऊपर की तरफ तोड़ेगा तो हम नहीं लेंगे, लेकिन इसको नीचे की तरफ तोड़ेगा तो हम इसको सेल करेंगे। अच्छा अभी आपको एंट्री बताई नहीं है, स्टॉप लॉस बाद में बताएंगे। तो कहने का मतलब है कि ये आप ऐसे सेटअप देखोगे ना तो आपको बहुत सारे सेटअप मिलेंगे। और देखते हैं कहीं बढ़िया परफेक्ट सेटअप अगर मिल जाए कोई। और एक चीज याद रखिए, अगर ऐसी ऐसी कैंडल बन रही है तो आपको उस स्टॉक में ट्रेड करना ही नहीं है। ये देख रहे हो कितने बड़ी कैंडल, नीचे की तरफ फिर ऊपर, फिर नीचे फिर ऊपर, ये बहुत गंदा चार्ट है। इस तरह के स्टॉक में आपको ट्रेड नहीं करना है। ये वाला, ये इस तरह के स्टॉक में आपको ट्रेड नहीं करना है। अब देखिए इसमें भी रेंज बनाई इसने कई बार, देखिए ये मार्केट एकदम से ऊपर गया। अगर आप यहां से देखें ये मार्केट को, तो आप बताइए जरा इसका ये एंगल क्या होगा। 70 से ज्यादा है, जब 70 से ज्यादा है तो हम इसे रिवर्स के लिए ट्रेड करेंगे। अब आपकी एंट्री कहाँ बनेगी वो अभी हम आपको दूसरा दिन जो होगा उस दिन आपको बताएंगे कि एंट्री कहाँ बनेगी। लेकिन अभी आपको केवल ये देखना है कि क्या हमको रेंज दिख रही है। आपको रेंज देखने की कोशिश करना है। ये देखिए यहां से यहां तक ये आपको रेंज दिख रही है, तो ये रेंज आपको पहचानना है। यहां पर ये रेंज बन गई, ये यहां पर ये रेंज बन गई, ये रेंज आपको पहचानना है बस। चार्ट बहुत सारे देखें, ये तो सारे अच्छे चार्ट है, इसमें रेंज बनती हुई नहीं दिख रही है। अब इसमें आप बस केवल ये देख सकते हैं प्रोजेक्शन, ये देखिए, और इसके बाद ये करेक्टिव मूव, फिर ये प्रोजेक्शन, फिर एक करेक्टिव मूव, फिर ये प्रोजेक्शन, और फिर ये करेक्टिव मूव, फिर प्रोजेक्शन, फिर करेक्टिव मूव, फिर ये यहां से स्ट्रेंथ इसमें वीक होने लगे। तो इन सब चीजों को आप देखने की कोशिश करिए, स्लोप को देखने की कोशिश करिए, इम्पल्सिव मूव को देखने की कोशिश करिए, इम्पल्सिव मूव में जो कैंडल बन रहे हैं उनको देखने की कोशिश करिए, एंगल देखने की कोशिश करिए, स्पीड देखने की कोशिश करिए। आज आप इन सब चीजों को देखने की कोशिश करिए और चार्ट में कोशिश करिए कि आप ये प्रोजेक्शन और डेप्थ
ये लगा के देख पाए। अगर आपने इनको देख लिया तो आप ये मान के चलिए कि आपने 20% और चीज आपके दिमाग में क्लियर हो गई। तो आज का जो है टॉपिक जो था, ये बहुत लोगों को बोरिंग लगता है, बहुत लोगों को इसमें कुछ मजा नहीं आता है, लेकिन ये भी एक छोटा सा पार्ट है। इसको अगर आपने ध्यान से देख लिया तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी ट्रेड करने में। आप बहुत आसानी से चार्ट को रीड करना सीख जाएंगे। तो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं इन पे ध्यान दीजिएगा।